एनडीए 2024 में नष्ट और नाबूद हो जाएगी। एक समुदाय को लेके चलती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ काम करने वाले लोग हैं और इस तरह ही करते रहेंगे। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों का रिगार्ड्स हो। पूर्ण बहुमत से ही आएगी और बहुमत से भी ऊपर आएगी। जहाँ कफन तक पे जीएसटी है, उस देश में क्या कह सकते हैं आप। जहाँ शिक्षा के एक पेन पे जीएसटी लगने लगी। दाल जो 70 साल में 70 रुपए थी, आज 210 रुपए। भाई साहब, मुझे लगता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप 2014 में भी आई थे, 19 में भी आई हैं और 24 में भी आई हैं। इस प्रकार तिवारा गठबंधन बन रहा है। गठबंधन का नेता कौन है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, आज तक यही क्लियर नहीं कर पाए। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये इंडिया गठबंधन जोड़ो यात्रा ही पूरी हो जाए, यही बहुत है। नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज हम खड़े हैं दिल्ली में। आज हम जानेंगे कि इंडिया वर्सेस एनडीए के लिए दिल्ली की जनता की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उनके विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या आपको लगता है 2024 में किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी? 2024 और 2014, 2019 से 2024 बहुत बेहतर कल की तरफ जा रहा है और निश्चित रूप से जो है ना, एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी 2024 में। आप और हम दोबारा इस डिबेट में खड़े होंगे 2024 में सरकार बना करके, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बात में? एनडीए 2024 में नष्ट और नाबूद हो जाएगी। एक समुदाय को लेके चलती है और एक समुदाय को टारगेट बना के चलती है। बिल्कुल इस बार 2024 में कुछ बदलाव आने वाला, चेंज होने वाला है। यूपी के बारे में क्या प्रतिक्रिया है आपकी? यूपी के अंदर किसकी सरकार आने की संभावना है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी धर्मों का रिगार्ड्स हो, ऐसी सरकार आनी चाहिए। ना कि जो एक समुदाय को टारगेट बनाकर उनका नुकसान और ये बुलडोज़र एक जात के ऊपर जो चल रहे हैं, नष्ट नाबूद होना चाहिए, डिस्ट्रॉय होने चाहिए। ये औंधे मुँह करेंगे और इनकी औकात आने वाले जो 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनको पता चल जाएगा। लेकिन जनता का तो ये भी कहना है कि काम मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चले हैं। आज इंटरनेशनल रूप से भी भारत की बहुत इज्जत हो गई है। चाइना डरा हुआ है हमसे, पाकिस्तान डरा हुआ है हमसे। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी ना कि एक समुदाय के प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत हमारी जो कंट्री है उसके सभी के प्रधानमंत्री, ना कि एक उसके, लेकिन एक समुदाय को लेकर चलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिएगा, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके काम के साथ चलते हैं। हमने जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लोगों को घर दिए, उसमें कोई एक व्यक्ति टारगेट करके ये बता दे कि हमने किसी चिन्हित परिवार को, समुदाय को या वर्ग विशेष को दिए। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के साथ काम करने वाले लोग हैं और इस तरह ही करते रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने शुरू की है, पूरे देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है। अभी इसका परिणाम आपने कर्नाटक में देख लिया होगा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 हिमाचल प्रदेश और आपका कर्नाटक पूर्ण बहुमत से हमने जीते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस की ही आएगी? देखिए, पूर्ण बहुमत से ही आएगी और बहुमत से भी ऊपर आएगी, क्योंकि लोग इन 10 सालों के अंदर जीएसटी से पक चुके हैं। जहाँ कफन तक पे जीएसटी है, उस देश में क्या कह सकते हैं आप। जहाँ शिक्षा के एक पेन पे जीएसटी लगने लगी, उसके लिए आप कहना क्या चाहते हैं। जहाँ पर सब्जी पे जीएसटी लगने लगी, क्या खाएगा आदमी। कभी कांग्रेस के टाइम में आपने जीएसटी या आपने वेट सुना था कभी खाने की चीज़ पे? कपड़े पे था कभी? बटन आप लेंगे तो उस पर 7% जीएसटी है। सिलाई का धागा लेंगे, उस पर आप जीएसटी है। क्या छोड़ा इस देश के अंदर जीएसटी के बगैर? महंगाई का मुद्दा आप बताइए चरम सीमा पर है कि नहीं। दाल जो 70 साल में 70 रुपए थी, आज 210 रुपए है। तेल जो 70 साल में 65 रुपए था सरसों का, आज 180 रुपए। मैं बात बड़ी नहीं करूँगा। जो सिलेंडर 70 साल में 395 रुपये हुआ, इन 10 साल के अंदर 1210 रुपये हो गया। किसके ऊपर वेट है, किसके ऊपर भार है भाई?
कौन सी सरकार है जो हमारे खून चूस के हमारे से कह रही कि अच्छे दिन आ गए? तो आप बताइए कि सरकार हम नहीं चुनेंगे, जनता चुनेगी। जनता को दिख रहा है अगर अपने बच्चे पाल लें तो चाय तीसरी बार गर्म करके नहीं पी जाती। आप समझदार हैं। देश के अंदर किस तरीके का हालात, अभी हमारे मंडल अध्यक्ष साहब ने कहा कि एनडीए दोबारा यहाँ आएगी। मैं इस बात के साथ अपनी बात कहूँ तो काफ़ी मुनासिब होगा कि जलता हुआ लाशों का जंगल, दरिंदे हैं यहाँ, दूर तक आदमी का नामो निशा नहीं, चीखता इंसाफ, दम तोड़ती इंसानियत, अब यहाँ पर कोई गांधी का जामाई नहीं, गालिबाना हो रही हैं त्रिशूल से नस्लें ख़त्म, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान हमारा कोई नहीं। आपने भी बहुत अच्छी बात पूछी कि अब दोबारा ये किसे आना चाहिए। तो मैं जनता को चाहिए है कि 3-4 बातों को जहन में रखकर आप लोगों को वोट करना चाहिए। आपको वोट ये रखकर करना चाहिए कि मणिपुर में जिसकी सरकार थी केंद्र के अंदर, और जिसकी सरकार मणिपुर में थी, उन औरतों को नंगा घुमाने वाले वो किस पार्टी के लोग थे। देश की जनता को वोट उस पर करना चाहिए कि जुनैद और नासिर को मारने वाले हत्यारे कौन थे और किस संगठन से जुड़े हुए थे। देश की जनता को वोट उस बात पे करना चाहिए, जंतर मंतर पर देश की बेटियां गौरव बैठी रहीं और उसका एक सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सके और हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे। देश की जनता को वोट उस पर करना चाहिए। देश की जनता को वोट उसके ऊपर करना चाहिए, हाथरस की एक बेटी को जिंदा उसका बलात्कार करके उसकी ज़बान काट लेना, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना और उसको रात के 12 बजे प्रशासन उसको 2 बजे उसको जला देता है। उन सब बातों को जहन में रख के देश की जनता को वोट करना चाहिए। अगर आज देश के अंदर आप लोग चाहते हैं अमन चैन और शांति की बात करना चाहते हैं तो एक जिसको ये कहते हैं कि बीजेपी, उसको मैं कहता हूँ भारत जलाओ पार्टी को कतई वोट नहीं देना है। वो देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि किसको वोट देना है। देखो, ये तो 2024 में जब हम चुनाव में जाएंगे, जिस समय रिजल्ट आएगा ना, ये तो उस समय पता लगेगा कि क्या होने वाला है। हम लोग अपनी अपनी बात करते हैं, सभी दलों के लोग हैं, हर व्यक्ति अपनी बात रखता है, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, सामने वाले लोग अपनी बात रख रहे हैं। निश्चित रूप से जो 2024 के अंदर हम तिवारा सरकार बना करके और आपके साथ पुनः खड़े होंगे। जिस तरीके से भाई साहब का कहना है, जो बातें पॉइंट जो इन्होंने बताए, जो बोले, इन पॉइंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये 1 अरब 45 करोड़ का देश है। ये आज का नहीं है, इससे पूर्ववर्ती भी इस तरह के काम होते रहे। लेकिन हम तो इस बात को कहते हैं, यदि इस प्रकार का कुछ रहा है तो उस पर जो है ना सभी को संज्ञान लेना चाहिए और इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए। मैं बिल्कुल 101% सहमत हूँ। अगर मेरे घर का कोई बच्चा या मेरे घर का कोई व्यक्ति मुझसे बिना पूछे उसकी अंतिम क्रिया कर दी जाएगी, जो मैं उससे मिलने तक के लिए इसको तरसूंगा, तो प्रशासन या सरकार किस काम की? मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, ना कि उनको ख़राब करना चाहिए। आज हमें एक होने की ज़रूरत है और मोहब्बत की दुकान राहुल जी इसीलिए खोलने जा रहे हैं। आप बताइए, इसके अंदर इस बार क्या लगता है आपको, 2024 में किसकी सरकार आएगी? देखिए, सरकार किसकी आएगी ये कहना पॉसिबल नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि बीजेपी नहीं आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है, जैसे अभी हमारे मोहम्मद सलीम खान साहब बता रहे थे, मनीषा वाल्मीकि कांड बताया, जुनैद कांड बताया। इसी तरीके से एक मेघवाल नाम का लड़का राजस्थान में जिसको मूंछों के ऊपर मार दिया जाता है, एक वो मासूम बच्चा जो घड़े से पानी निकालता है और उसको मार दिया जाता है। इस पर इस देश के प्रधानमंत्री का मौन रहना, यहाँ के गृह मंत्री का मौन रहना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जिनको ये एक अल्फाज नहीं कह सकते उन लोगों के लिए जो इस तरीके की इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हरकतें करते हैं। तो इसलिए पब्लिक अब समझ रही है, वक्त बदल रहा है और बदलाव का माहौल है। इसलिए 2024 मोदी हुकूमत या बीजेपी के लिए बहुत ख़तरे के बादल मंडराने वाला है। इनकी सरकार का सफाया होने वाला है और बहुत जल्द ये यहाँ से साफ़ होने वाला है। कौन साफ़ करेगा इनको यहाँ से? यहाँ की जनता। और किस जनता किसको चुनने मतलब किसको चुनेगी इस बार, क्या लगता है आपको? ये जनता का मत है कि वो किसे चुनती है। ये हमारे छोटे भाई जुगल भाई ने हिंदू क्या धर्म की बात, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म जो है वो सनातन धर्म है। जैसे मुसलमान है, मुसलमान कोई धर्म नहीं, धर्म इस्लाम है। और मैं बड़ी अच्छी बात है, किसी ने कही थी कोई भी सूफ़ी, कोई भी संत, कोई भी वली, कोई भी पैगम्बर किसी एक कौम के लिए नहीं आया। अगर
भगवान श्री रामचंद्र को मानने वाले लोग हैं तो वो ये कहें कि मैं भगवान श्री रामचंद्र को मानता हूं और जैसे मैंने नासिर और जुनैद को बतलाया उन्हें निहत्थे को मारने वाला, तो वो हिंदू धर्म का, वो सनातन धर्म का काम नहीं हो सकता। क्यों? दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, अच्छे कर्म करने का नाम हिंदुत्व है। इसी प्रकार से किसी भी धर्म के अंदर कोई भी आदमी अब ये कहें कि दहशतगर्द भी हो सकता है और आतंकवादी भी हो सकता है, टेररिस्ट भी हो सकता है, उग्रवादी भी हो सकता है, उसका धर्म से कोई मानना नहीं हो सकता। धर्म, ये भारत एक ऐसा है गुलदस्ता है, इसमें पता नहीं कितने धर्मों को मानने वाले लोग हैं। यहाँ भारत के अंदर जैन धर्म को भी मानते हैं, भारत के अंदर बौद्ध धर्म को मानते हैं, भारत के अंदर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी हैं, भारत धर्म के अंदर, भारत देश के अंदर इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हैं, सनातन धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, तो ईसाई धर्म को भी। तो ये भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमारे जिन भाई ने अभी ये बात कही वो उनकी पर्सनल सोच है, मैं उसके ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि 2024 के अंदर बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिया गठबंधन बन रहा है और उसमें सभी पार्टियां इन्वॉल्व हैं और इंडिया आगे बढ़ेगा और जीतेगा। इंडिया की चल रही है, सरकार बदलेगी, बीजेपी नहीं आएगी। भाई साहब, मुझे लगता है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप 2014 में भी आई थे, 19 में भी आई हैं और 24 में भी आई हैं। इस प्रकार तिवारा गठबंधन बन रहा है। गठबंधन का नेता कौन है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, आज तक यही क्लियर नहीं कर पाए। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये इंडिया गठबंधन जोड़ो यात्रा ही पूरी हो जाए, यही बहुत है। इंडिया गठबंधन है, इंडिया जीतेगा, इंडिया मजबूत भारत होगा, भारत मजबूत होगा। जब आप जहाँ पर वसुंधरा राजे राज करती थी राजस्थान के अंदर, आज उनको चेहरा नहीं बना रहे हो, कह रहे हैं बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी। अरे भाई, जो वहाँ का चेहरा भी तो गिनवाओ हमें। आप राजस्थान का चेहरा नहीं गिनवा रहे, मध्य प्रदेश का चेहरा नहीं गिनवा रहे, मिजोरम का चेहरा नहीं दिखा रहे। जब आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, मुख्यमंत्री होते हुए, जहाँ के आप कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आपके पास, आज हमने अशोक गहलोत जी को वहाँ पे चेहरा बनाया, आज हमने मध्य प्रदेश में दादा को बनाया अपने। तो ऐसा नहीं है, बिना चेहरा बनाए कांग्रेस नहीं लड़ती। लेकिन ये लड़ रहा है इंडिया, कांग्रेस नहीं लड़ रही। इंडिया के अंदर समावेश है, समावेश जब सारे लड़ते हैं तो जो ज़्यादा जीत के लायक वो भारत का पीएम बनेगा। ये कह रहे हैं अभी गहलोत साहब को इन्होंने चेहरा बताया, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई जो इंडिया का गठबंधन आप बना रहे हो उसमें भी तो चेहरा होना चाहिए। ये एक मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपने घोषित कर दिया, समय आना तो हम भी आपको चेहरा बता देंगे। अभी तो आप अपने इंडिया गठबंधन के चेहरे की बात करिए ना, आपके पास चेहरा कौन है? आपके जितने दल, सब दल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है। विक्टिम कार्ड क्या आपके पास, बताइए। देखिए, विक्टिम कार्ड ये है हमारे पास, जब इंडिया जीत जाएगा, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, मैन ऑफ द मैच होता है नहीं होता? आप सब बताइए, जितने लोग खड़े हो, होता है नहीं होता? तो ये तो सबको पता है। जब जीतेगा इंडिया तो अपने आप जिसके रन ज्यादा होंगे उसको मैन ऑफ द मैच बना दिया जाएगा। इंडिया के लिए इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो इंडिया के लोग इंडिया की चिंता कर रहे हैं। जब रन का नंबर आएगा ना, जिस प्रकार से ये कह रहे हैं, जिसका रन ज्यादा होंगे वही विनिंग होगा, वही देश का पीएम बनेगा। जब रन का नंबर आएगा तो गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि रन चाहिए, वहाँ व्यक्ति नहीं चाहिए, गठबंधन नहीं चाहिए। जब इनका जब तालमेल बनेगा ना सीट बंटवारे का, मैं आपको बता दूंगा, उस समय रन के चक्कर में गठबंधन खो जाएगा। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि इंडिया का जब नंबर आएगा और गठबंधन टूट जाएगा, तो मैं अरोड़ा जी को से मालूम करना चाहता हूँ कि आपके पास में क्या बाबा वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पर्ची खुलाने के लिए गए थे, जो उनको पता चल गया कि इंडिया टूटने वाला है? समय आने पर सब पता चलेगा। देश की जनता बहुत जागरूक है, देश की जनता किसे वोट देगी ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, देश की जनता को अच्छी तरीके से मालूम है। ये थी दिल्ली की जनता की प्रतिक्रिया 2024 के इलेक्शन के लिए। मैं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन गुलफाम के साथ वार्ता 24।